बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तुम सिर्फ मेरी हो। मिल आया अपनी बेबी डॉल से। इसे अपार्टमेंट में दाखिल होता देखकर आर्या ने इसके चेहरे की चमक देखकर सवाल किया। मिल आया। रुमाल एक साइड पर फेंकते इसने थके हुए अंदाज में सोफे से तहक लगाते हुए जवाब दिया, यार वैसे तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे और क्यों बदगुमान हो रहे हो इसे खुद से। आर्या ने एक बार फिर से नूर की साइड ली तो ज़रून ने सीधे होकर बैठते हुए इसे घूरा। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए तुम्हारे मुंह से नूर का जिक्र और इसकी साइड लेना बर्दाश्त कर रहा हूँ। एहतियात किया करो क्योंकि तुम्हें पता है ना कि मेरी बर्दाश्त अपनी चीज़ों के मामले में बहुत कम है। इसके कंधों पर हाथ रखते इसने बड़ी नरमी से आर्यन को धमकी दी, जो मोबाइल पर मसरूफ़ साथ उसकी बात भी सुन रहा था। मुझे धमकियाँ देने की ज़रूरत नहीं, और हाँ, वो लड़की कोई चीज़ नहीं बल्कि इंसान है। एक बार तो तुम इससे ज़बरदस्ती कर चुके, बार बार उसे ऐसा डराकर तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो। आर्यन जो पहले ही परेशान था, उसने ज़रून का हाथ बटाते हुए वारन किया, क्या नुकसान कर रहा हूँ। ज़रून ने मोबाइल इसके हाथ से लेते जिस पर वो बार बार किसी को कॉल कर रहा था सवाल किया, यार मोबाइल दो मुझे तो, और कितनी बार कहा है ऐसे मोबाइल को चेक मत किया करो। आर्या ने इसके हाथ से मोबाइल चंपड़ते बेजारी से कहा तो ज़रून को उसकी बात पर हैरत के साथ साथ गुस्सा भी आया। ठीक है, मैं दोबारा हाथ नहीं लगाऊंगा तुम्हारे मोबाइल को, और सॉरी, मुझे नहीं पता था कि वो अब मुझसे भी ज़्यादा अहम हो गई है तुम्हारे लिए। सर झटके थे उसने अपनी बात मुकम्मल की और आर्यन की कोई बात सुनने बगैर गुस्से से उठकर अपने कमरे में चला गया। उफ, एक तो मैं पहले ही परेशान हूँ, ऊपर से इस नवाब का भी मुंह बन गया है। आर्या ने एक बार फिर से नंबर डायल करते खुद कलामी की जो अभी भी बंद था। पता नहीं कहाँ गुम हो गई है। इंसान बता भी देता है, पर नहीं, मैडम को तो बस गायब होने की जल्दी होती है। मोबाइल की स्क्रीन को देखती इसने सोचा और अपनी कार की चाबी उठाते ज़रून के कमरे के बंद दरवाजे को एक नज़र देखते ऊंची आवाज़ में इसे अपने रेडियो स्टेशन जाने के बारे में बताया, और कुछ देर जवाब का इंतज़ार करते। दूसरी तरफ खामोशी पाकर इसे वापस आकर मनाने का सोचते अपार्टमेंट की दूसरी चाबी लेते बाहर निकल गया। क्या हो गया नूर, क्यों ऐसे बच्चों की तरह डर रही हो। लाइट ही ऑफ हुई है ना, आ जाएगी कुछ देर में। हारिस ने इसे मुसलसल रोता देखकर तंग आकर टोका। इसकी तो आदत ही है अपने साथ साथ सबको परेशान करने की। सारा जो पहले ही हारिस की इस आदत से आजिज़ थी कि वो इसकी बजाय नूर को हर बात और हर काम में फोकियत देता था। उसने हारिस की बात सुनते ही जल्दी से कहा, तो अच्छा है ना, बहनें भाइयों को ही परेशान करती हैं, ना कि तुम्हारी तरह अपने होने वाले शोहर को। पर एक बात है, तुम हारिस को ही परेशान करोगी ना, तो क्योंकि भाई तो तुम्हारा है ही नहीं। हाशर जो फेवर ठीक करते अंदर आया था, फ्यूज़ ठीक करते अंदर आया था। हाशे जो फ्यूज़ ठीक करते अंदर आया था, इसने सारा का तंज सुनते जवाब दिया, जिस पर उसके साथ साथ फरीहा बेगम को भी आग लग चुकी थी। हाशे ज़रा सोच समझ कर बोला करो। सारा से पहले फरीहा बेगम ने इसे बार बार करवाया कि वो अपनी ज़ुबान कंट्रोल में रखे। फूफो, ये बात आप सारा को भी समझा सकती हैं ना कि क्यों वो नूर से हर वक्त ऐसे बात करती है। हाशा ने भी फरीहा बेगम के अल्फाज में रद्दू बदल कर जवाब दिया तो फरीहा सिकंदर साहब की घर पर मौजूदगी की वजह से हारिस को दरमियान में बोलना पड़ा, क्योंकि वो जानता था कि बात जो भी हो ख़त्म नूर पर ही होगी। हारिस, बदतमीज़ी मत करो। हारिस ने इसे घूरा और नूर ने भी माहौल गर्म होता देखकर जल्दी से अपनी आंखें साफ की, जो अंधेरे से ज़्यादा इस शख्स के खौफ और अपनी बेबसी पर आंसू बहा रही थी। बोलने दो इसे, और मेरी बेटी तो वैसे भी तुम लोगों का खाती है, तो बातें भी सुन लेगी। फरीहा बेगम ने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में बोलते रोना शुरू किया तो सिकंदर साहब, जो आवाज़ की गर्ज से अपने कमरे में मौजूद थे, बाहर होने वाले शोर पर लाउंज में आए। क्या हुआ फरीहा, तुम रो क्यों रही हो। उन्होंने आते ही फरीहा बेगम का आंसू बहाता देख सवाल किया तो हाशा के साथ साथ नूर और हारिस को भी सांप सूंघ गया। होना क्या है, बस ये दिन देखना बाकी था। नाक को पूंछ साफ करते हुए वो जितनी महारत से ड्रामा कर रही थी, हारिस को इनके साथ साथ हाशा पर भी गुस्सा आया, जो अब खामोशी से सर झुकाए खड़ा था। हुआ क्या है, सिकंदर साहब ने एक नज़र साहब को देखते हुए सवाल किया। होना क्या है, बस मुझे ये बता दें कि इतने साल मैंने आपकी और आपके बच्चों की खिदमत इसलिए की थी कि हाँ, ये लोग उठकर मुझे और मेरी बेटी को आपके दर पर बैठने के ताने मारें। फरीहा बेगम ने बाकायदा आंसू के साथ इन्हें दो चार बातें खुद से अखज़ करती बताई। किसने ताना मारा तुम्हें, और किसमें इतनी हिम्मत है कि वो सारा को कुछ कहे। सिकंदर साहब की गर्ज पर जहाँ नूर सहम कर हारिस को देखने लगी, वहीं हाशिर को भी आज अपनी खैरियत महसूस ना हुई।
किसने कुछ नहीं कहा, बस आप छोड़ें। फरीहा बेगम ने बात बदलने की कोशिश की ताकि सिकंदर साहब मज़ीद इसरार करते उनसे पूछें। सायरा तुम बताओ क्या हुआ है। फरीहा बेगम जब चुप रहने का इशारा करते हुए सिकंदर साहब ने सायरा से सवाल किया, जिसने बगैर देर किए हाशा की बात उनके कानों में डाली। अपना भी बताओ ना कि तुमने पहले नूर को क्या कहा था। सायरा को बोलना देकर हाशा ने अपनी दफ़ा करने की कोशिश की, पर इससे पहले सिकंदर साहब का हाथ उठा और हाशा की गाल पर पड़ते निशान छोड़ गया। अबू हारिस ने आगे बढ़ते हुए मुदाखलत की। दोबारा मेरी बहन को या बांजी को ऐसी बात कही तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। ये घर जितना तुम लोगों का इतना ही सायरा का भी है। इसलिए दोबारा जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। अंगुली उठाते हुए उन्हें हाशा को वारन किया, जो अपनी तस्लीम पर गाल पर हाथ रखे खामोशी खराब बेयकीनी से सिकंदर साहब को देख रहा था, जिन्होंने आज तक इसे उफ तक नहीं किया था। भाई साहब बस करें, कुछ नहीं है। बच्चा मुंह से निकल गया। वो सायरा तुम्हें क्या ज़रूरत थी बताने की। सब कुछ कराने के बाद फरीहा बेगम ने आगे बढ़ते सिकंदर साहब को रोका तो हाशा ने एक अफसोस भरी नज़र इन पर डाली और लंबे डाक बढ़ते घर से निकल गया। हाशा रुको। हारिस ने भी इसे आवाज़ देती इसके पीछे ही कदम बढ़ाए तो नूर ने सिकंदर साहब की तरफ देखा, जो अब फरीहा बेगम और सायरा को अपने साथ लगाए हौसला दे रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ही ठीक होंगे, पर आज मेरा मूड थोड़ा ख़राब है। आर्या ने शो शुरू करते हुए अपने चाहने वालों को मुखातब किया। सोच रहे होंगे कि मेरा मूड क्यों ख़राब है। रात बस 10 बजे के करीब इसकी आवाज़ कई समातों के साथ साथ ज़रून के कानों में भी गूंज रही थी। तो इसकी वजह मेरा बदतमीज़ दोस्त है जो आज मुझसे खफा है। सौ के साथ साथ इसने अपने ख़राब मूड की वजह बताई तो ज़रून के चेहरे पर गुस्से के बावजूद भी मुस्कुराहट आ गई। मैं नाराज़ ही रहूँगा और तुम्हारी सहेली को तो मैं ऐसी खबर लूँगा जिसने कुछ सालों में तुम्हें मुझसे दूर कर दिया। उसकी बात सुनते ही ज़रून ने दिल ही दिल में इरादा किया और FM ऑफ करते उठकर बालकोनी में आते नूर के बारे में सोचने लगा, जबकि लम्स की खुशबू वो आप भी अपने आप से आती महसूस कर रहा था। बेबी डॉल। आंखें बंद करते इसने नूर का चेहरा अपने सामने आते ही मुस्कुराते हुए आंखें खोली। जान हो तुम मेरी नूर। ज़रून सांस लेना तो भूल सकता है, मगर तुमसे अलग होना, तुम्हें किसी और का होते देखना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे पता है मैंने जो कुछ किया वो गलत था, पर प्लीज़ तुम मुझसे कभी भी बदगुमान मत होना। खुद कलामी करते वो अपने मोबाइल की तरफ मतवजा हुआ। यहाँ एहतशाम साहब की कॉल आ रही थी। सिकंदर साहब फरीहा बेगम और सायरा को लेकर अपने कमरे में चले गया तो नूर ने भी कुछ देर हाशा और हारिस का इंतज़ार करने के बाद अपने कमरे का रुख किया, जहां दाखिल होते कुछ देर पहले होने वाला वाक़या इसके दिमाग में गर्दिश करने लगा। उसने जल्दी से आगे बढ़ते टेरेस का दरवाज़ा बंद करते पर्दे आगे किए और फिर सारे कमरे का जायज़ा लेते हुए सूंघ का सांस लिया। अब वहाँ कोई नहीं था। अल्लाह प्लीज़ मेरी मदद कर। पहले मेरी ज़िंदगी में कम मुसीबतें थी, जो अब ये शख्स भी मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आ गया। बेबसी से सर घुटनों पर रखे इसने सोचा और दिल ही दिल में अल्लाह से आने वाले वक़्त के लिए दुआएं मांगने लगी, जिसका सोचते ही इसकी रूह काम हो जाती थी। मैं हारिस साहब को सब बता दूंगी। नूर ने अपनी शादी में एक हफ्ता बाकी रहने का सोचते ही दिल में इरादा किया, क्योंकि वो निकाह पे निकाह कैसे कर सकती थी। इन्हें मैं नहीं बताऊँगी। एक हारिस भाई ही तो है जो मेरा ख्याल करते हैं। अपनी ही सोच को रद्द करते इसने एक बार फिर से बालकोनी की तरफ देखा। यहाँ से वो शख्स आया था। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की ना, मैं भी तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूँगी। नूर ने हाथ की पुष्ट से आंसू साफ करते हुए खुद कलामी की और अपने मोबाइल का नज़र पड़ते ही इसने खुद सोचते हुए मोबाइल उठाया, जहाँ अर्जे की बहुत सी कॉल्स के साथ मैसेजेस भी थी मौजूद थे। तुम्हें चिढ़ है ना कि मैं किसी से बात ना करूँ, तो कोई मुझे ना देखे तो देखो अब मैं तुम्हें कैसी सज़ा देती हूँ। ज़रून को मुखातब करती इसने अपनी आंखों से बहते आंसू को एक दफ़ा फिर से साफ किया और मैसेज टाइप करते अर्जे को सेंड करने लगी। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वाला नावल कैसा लगता है। तो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ भी मेरी वीडियो को शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। चलते हैं, अगली वीडियो में मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।